हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं मायके जा रही हूँ और आपके साथ कोई ना कोई ब्लॉग शेयर करूँगी। बट हुआ क्या कि मेरी नानी जी एक्सपायर हो गई और मैं वहाँ बहुत कम रुक पाई, तो बहुत ज़्यादा मैंने शूट ही नहीं किया। बट ये मेरी छोटी सी बगिया, मेरी मम्मी की छोटी सी बगिया है। उनको भी मेरी तरह DIYs करने का शौक़ और अपने गार्डन को सजाने का शौक़ है। तो घर से अलग एक एरिया मतलब प्लॉट है हमारा, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, छोटे मोटे चीज़ें ऐसी DIY कर रखी हैं। देखिए, पपीता भी है, सीताफल भी है और बहुत सारे फ्लावर्स भी लगे हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पर प्लांट्स हैं मम्मी के पास और मुझे ना ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी मम्मी के घर आती हूँ तब मैं सबसे पहले बगिया ही जाती हूँ देखने के लिए, क्योंकि सच में अच्छा लगता है। और फ्रूट्स वगैरह लगे हो फिर तो और भी बढ़िया मज़ा आता है। थोड़ा सा कच्चा है बट मैंने तोड़ लिया इसको और उसमें लगा के पका लेंगे। अखबार में रख के न्यूज़पेपर में रख दो तो ये पक जाते हैं। तो एक गिर गया था, सो 2 मेरे टूट गए थे, तो तोड़ लिए, अच्छे लग रहे थे। और जैसे कि मैं अपने घर में प्लांट्स लगाई हूँ, स्नैक्स, सिंगोनियम, मतलब बहुत सारी वैरायटी के हैं यहाँ पर। और धनिया भी लगी हुई थी, तो सोचा धनिया तोड़ के घर के अंदर ले जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर सब्जी वगैरह बना रही थी भाभी, तो यूज़ हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे कि बोटल आर्ट्स वगैरह भी मम्मी ने काफ़ी कर रखी हैं। जगह बहुत ज़्यादा नहीं है बट चीज़ें बहुत ज़्यादा लगी हैं। बट मम्मी टीचर है मेरी और बहुत ज़्यादा टाइम उनको नहीं रहता है, तो जितना भी टाइम मिलता है वो अपने इन सब को देखती रहती हैं। और इनकेस कभी टाइम मिल जाता है तो क्लीनिंग वगैरह कर देती हैं। ये वाला जो घर है वो ऐसे ही वो पत्थरों का बना हुआ है, तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट हाँ, ये सिर्फ गाड़ी रखने के लिए बनवाया था और स्पेस था तो उन्होंने गार्डनिंग कर दी। और उनकी बालकनी भी बहुत बढ़िया से लगी हुई है, अगर अभी ऊपर जाऊँगी तो दिखाऊँगी। और कई चीज़ें सच में ऐसे होती हैं कि घर से ही सीखने को मिलती हैं। जैसे कि मेरे पहले मम्मी इस तरह की चीज़ें नहीं करती थी, बट मुझे अच्छा लगता था, मैं जैसे करने लगी तो फिर उन्होंने भी करना शुरू कर दिया है। और फिर मुझे पता लगा नहीं, मम्मी को आती थी, इसीलिए मुझे भी ये सब चीज़ें आती हैं और शौक़ भी है। और मम्मी की आर्ट भी बहुत अच्छी है, आगे मैं दिखाऊंगी आपको कितनी बढ़िया से आर्ट करती हैं, पेंटिंग करती हैं। मैं अपने मायके में 4-5 दिन ही रुक पाई थी और 2 दिन मैं रुकी मम्मी के साथ। और इसके बाद मेरी नानी एक्सपायर हो गई, तो फिर वो मम्मी मायके चली गई अपने, और फिर मेरा ज़्यादा मन नहीं लगा। जैसे ही मैं अपने बगिए से निकल रही थी तो सामने बुआ जी का भी एक ऐसे ही प्लॉट पड़ा है, तो उन्होंने बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई हैं। मेथी, पालक, बैगन, टमाटर, पपीते, धनिया, बहुत तरह की चीज़ें हैं। सरसों वगैरह भी लगी हुई है। देखिए, ये पालक के पत्ते हैं। और फिर मुझे ना देख के ये लगता है काश मेरे पास भी इतना स्पेस होता कि मैं भी इस तरह से अपना किचन गार्डन बना पाती। अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखने में और शौक़ भी काफ़ी रहता है, बट स्पेस की वजह से ना ये कुछ चीज़ें ना शौक़ मर जाते हैं और हो ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, ये देखो मूली लगी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। तो मैं ना उनका गार्डन भी देख के चली आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखना। इसके बाद मैं अपने घर चली आई और ये हमारा घर है जहाँ हमारा पूरा बचपन बीता है। अच्छा लगता है ऐसे घर में। बहुत कम अब आने लगी हूँ, जब से दित्या की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है तब से घर में आना थोड़ा कम हो गया था। आगे की लाइटें वगैरह नहीं जल रही थी तो वहाँ पर दिखा नहीं। और फिर किचन में भाभी खाना बना रही थी तो उनको दे दिया। अंदर जाके देखा तो दित्या मम्मी की पेंटिंग बुक खोल के बैठी हुई थी और उसे भी बहुत शौक़ चढ़ रहा था कि मैं भी ऐसी पेंटिंग करूं, नानी से सीख लूँगी। बट हाँ, वो बहुत अच्छी करती हैं। बैठी बैठी जब कभी भी उनको टाइम होता है तो वो बनाती रहती हैं इस तरह से स्केच। तो जब मैं भी देख रही थी ना तो मुझे भी लग रहा था मैं भी ऐसे ही बनाना स्टार्ट करूँ क्या। थोड़ा सा मन लग जाता है और अच्छा लगता है। देखो, दुर्गा जी बनी है, राधा कृष्ण बने हैं, कान्हा जी बने हैं और ये देखो हनुमान जी बने हुए हैं। तो सभी स्केच बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। काफ़ी पुरानी बुक है, धीरे धीरे करके वो बनाती रहती होंगी जब कभी भी टाइम मिलता होगा, क्योंकि घर भी संभालना है, स्कूल भी संभालना है और फिर पूरा रिलेशन सब कुछ होता है, सब कुछ देखती हैं तो टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। बट फिर भी वो काफ़ी कुछ कर लेती हैं।
और फिर मैं 4-5 दिन रुकी और वापस आ गई थी झांसी। और झांसी में आते ही घर वैसे साफ़ पड़ा था, बट मैं जितना सामान लाई थी तो उसको अरेंज किया तो काफ़ी कुछ फैल गया था। तो मैंने सोचा यहाँ की क्लीनिंग भी कर देते हैं। और वापस से आके वही होता है, 5-6 दिन मस्ती करके आ गए। ससुराल भी होकर आ गई थी 2 दिन के लिए, और फिर वापस आई तो फिर से वही काम, क्योंकि 5-6 दिन काम नहीं करा होता है। और मायके में तो ऐसी मस्ती में कट जाते हैं दिन। आके मैंने घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी। वैसे इस बार मेरे हस्बैंड ने अच्छे से घर साफ़ कर रखा था और मुझे वीडियो कॉल पे दिखाते भी थे कि देखो तुमसे ज़्यादा साफ़ मैंने कर रखा है घर। क्योंकि जब हम तीनों रहते हैं और बच्चे रहते हैं तो काफ़ी घर फैलता है, बट अकेले में घर उतना नहीं फैलता है, तो सफाई बनी रहती है। आके मैंने सारा सामान अरेंज किया जो भी घर से लाई थी, और उसके बाद घर की क्लीनिंग कर दी। और ये वाला मोप मैंने अभी लिया था, एक दिन आपके साथ रिव्यू भी शेयर किया था, बट हाँ इसको मुझे 4-5 दिन, कुछ दिन हो गए हैं यूज़ करते करते। ये अभी तक बढ़िया काम कर रहा है। और जो रेगुलर वाली क्लीनिंग होती है, अगर बहुत ज़्यादा फर्श गंदा नहीं है तो ये अच्छे से क्लीन कर देता है। वैसे अगर घर में 2-3 लोग रह रहे हैं तो फर्श इतना गंदा भी नहीं होता है कि इससे क्लीन ना हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाग धब्बे तो नहीं होते हैं, बट अगर थोड़े बहुत होते हैं तो इससे क्लीन हो जाते हैं। और रेगुलर क्लीनिंग के लिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। अच्छे से क्लीन वॉश भी हो जाता है। लंबा डंडा है तो खड़े होके आराम से मोपिंग कर सकते हैं घर की। तो अगर आप लेना चाहें तो थोड़ा कॉस्टली वाला लें। सस्ता वाला उतना काम नहीं करता है, बट थोड़ा पैसे जैसे 1200, 1300, 1400 रुपये वाला आता है, वो अच्छा काम कर देता है, क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है। जब घर से वापस आई तो सासू माँ ने बहुत सारे लड्डू वगैरह बना दिए थे। संक्रांति पे हम सबके घर में बनते हैं, और मैं घर पर ही थी तो उन्होंने ही बनाकर भेज दिए कि मुझे वहाँ जाकर नहीं बनाना पड़े। और वैसे अभी तक मुझे शादी के 8 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक खुद से लड्डू वगैरह नहीं बनाए हुए हैं, क्योंकि मम्मी लोग बना देती हैं और वो भेज देती हैं। त्योहार पे घर तो जाना ही होता है तो उन्हीं के साथ बनवा कर और ले आती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मम्मी ने सारे बना लिए थे, यानी सासू माँ ने, तो उन्होंने पैक करके एक बैग में रख दिए, और मैं आके ना इसको अपना जो सामान है उसको भर लूँगी। रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें भी ली थी, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट ये छोटी सी बरनी है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो इसमें मैंने तिली के लड्डू रख दिए हैं, जो खोए वाले होते हैं, जल्दी से कंज्यूम भी हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। और संक्रांति पे ही तो ये सब चीज़ें खाने को मिलती हैं, तो पूरे फुल तरीके से एंजॉय करें इन सब चीज़ों को। अगर वेट लॉस पे हैं तो सोचना पड़ता है, बट फिर भी आप त्योहारों पे ओकेजनली ये सब चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, और खाने में भी अच्छा लगता है। कब तक कौन सी चीज़ छोड़ेंगे, वही होता है। तो तिली के, तिलकुटी के, लाई के, और बहुत सारे लड्डू होते हैं अलग अलग तरीके के। आपके यहाँ भी बनते होंगे, किसके यहाँ नहीं बनते हैं वो बताना, क्योंकि स्पेशली हर किसी के यहाँ बनते होंगे संक्रांति पे ये लड्डू। तो मेरे पास कुछ जार्स रखे थे कांच के, मैंने उनमें रख दिया है। कुछ जो ड्राई वाले हैं उसको मैंने एक प्लास्टिक के बॉक्स में रख दिया है। वैसे मैंने ट्राई किया है सभी चीज़ें ग्लास जार में रखूं, क्योंकि वो हेल्दी सही रहती हैं और नुकसान भी नहीं करती हैं। बट जब ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें और डिब्बे ख़त्म हो जाते हैं तो प्लास्टिक का यूज़ करना ही होता है। मैंने देखा ही नहीं कि उन्होंने क्या क्या रखा है क्या नहीं, बट उन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए थे। जब मैंने ओपन किया बैग तो उसमें निकले, तो मैंने सोचा इनको भी फिल करके रख देते हैं। और वैसे मेरे दूसरे डिब्बे में भरे थे, बट ये वाले जार से ना वो खाली थे, तो इसमें मैंने भर दिया। और ये वाले जार काफ़ी अच्छे हैं, बहुत कम स्पेस लेते हैं, और 500 मतलब आधा किलो चीज़ें इसमें बन जाती हैं आराम से। तो इनका मैं लिंक दे दूँगी, अगर आप चाहें तो ख़रीद लेना। बहुत अच्छे हैं, काफ़ी कम स्पेस में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये 6 के सेट में मिल जाएंगे। काजू, बादाम, पिस्ते, इस तरह की चीज़ें भरने के लिए परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे हैं।
सभी चीज़ें अच्छे से फिल हो जाने के बाद बस मैं अपनी इन जार्स को ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर ये सब लोग खा सकें, सबके रीच में हो और छुपे ना रहें। इसीलिए मैंने ट्रांसपेरेंट जार्स में रखे हैं, क्योंकि मैं तो फिर भी ले लूँगी बट हस्बैंड को सामने जो चीज़ें दिखती हैं वही कंज्यूम हो पाती हैं। जो छिपी रहती हैं वो तो देखते ही नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं। तो मैंने इसीलिए ऐसी जगह पर रखे हैं कि ये बस कुछ दिन में ही ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तो चलते नहीं हैं बट ओकेजनली ही ये सब चीज़ें होती हैं। बस सभी चीज़ों को अरेंज करने के बाद यहाँ की साफ़ सफाई करी और थोड़ी बहुत चीज़ें बची थी वो मैं अलग से रख दूँगी। उसके बाद मैं जब घर गई थी ना, उससे पहले मम्मी के साथ महोत्सव गई थी तो कुछ कप वगैरह भी लाई थी। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये ऑनलाइन भी हैं बट ऑनलाइन कॉस्टली हैं, और ऑफ़लाइन मुझे यानी मेले से मुझे ये केवल 250 रुपये में मिले हैं, और ऑनलाइन ये आई थिंक 400-500 रुपये के 6 थे। तो जब चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, कम रेंज में मिल जाती हैं, तो मैं वहीं के वहीं ख़रीद लेती हूँ। और ये छोटे वाले कप हैं, कभी कभार कोई आता है तो उनके लिए यूज़ हो जाती हैं। जो बड़े साइज़ के कप होते हैं वो मैं घर में यूज़ करती हूँ खुद के लिए। तो 2 सेट कप के लिए थे, और कप अब मेरे पास काफ़ी हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। ये वाला जार भी बहुत क्यूट लग रहा था, केवल 100 रुपीज़ में मिल गया था। सेरेमिक का है और बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये भी ले लिया। इसके बाद एक केतली भी मुझे दिखी, ओनली फॉर 50 रुपीज़, 50 रुपये पे क्या ही जाता है, और देखने में भी खूबसूरत लग रही थी, तो ये वाली केतली भी ले ली। अब मेरा जो दिमाग है वो जाता है थोड़ी सी डेकोरेशन के सामान के ऊपर, सेरेमिक के सामान के ऊपर, जो थोड़ा देखने में भी अच्छी लगे और यूज़ की भी हो, तो मैं चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। ये वाला एरिया ओपन है तो मैंने सोचा इसको क्लीन करके और जो चीज़ें मैं लाई हूँ अरेंज कर देती हूँ। ये ओपन रहता है तो सामान भी काफ़ी डंप हो जाता है, जिसकी वजह से ये जल्दी से गंदा दिखने लगता है, क्लटर्ड दिखने लगता है, तो इसको टाइम से क्लीन भी करना पड़ता है। और ये जो अलमीरा है ना वो फ्रंट में दिखती है मेरे घर से एंटर करते ही, तो यहाँ पर मैंने कुछ कलरफुल चीज़ें रखी हुई हैं, कप रख दिए हैं, और ये वाला एरिया अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, यूज़ का भी है और देखने में भी सही लग रहा है। जब कभी भी कुछ नया आएगा फिर से चेंज कर लूँगी। तो चलिए, यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और घर के छोटे मोटे काम तो अब चलते ही रहेंगे, क्योंकि 6-7 दिन बाद घर से लौटी हूँ और काम भी पड़े रहते हैं। तो जितने भी बैग से कपड़े निकले थे उनको मैंने लॉन्ड्री में लगा दिया है। और मिलती हूँ आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।